अगर आपने कभी खूबसूरत नदी कैनेट को विजिट किया है तो आपने एक अजीब दिखने वाले जिगजैग स्ट्रक्चर को देखा होगा। क्या आप जानते हैं कि अगर ये स्ट्रक्चर एक सुबह गायब हो जाए तो रिजल्ट एक आपदा के रूप में होगा। वियर के पीछे की दिलचस्प इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है। मान लीजिए कि आपके पास इस तरह का एक ओपन चैनल फ्लो है। आप फ्लो में वियर नामक एक सिंपल स्ट्रक्चर को लगाते हैं। आपको क्या लगता है क्या होगा? क्या ये आपका जवाब है? अनफॉर्चुनेटली आपका जवाब गलत है। ये एक ओपन चैनल फ्लो है। इसके वाटर लेवल की हाइट लगभग 1.4 सेंटीमीटर है। अब मैं इस वियर को डालता हूं और देखते हैं कि इस वाटर लेवल की ऊंचाई का क्या होता है। वियर के इंस्टॉल होने के बाद नदी की अपस्ट्रीम साइड में वाटर लेवल की हाइट लगभग 2 सेंटीमीटर है। ये बढ़ी है। डाउनस्ट्रीम साइड में ये सिर्फ 4 है। इसमें कमी आई है। ऐसा क्यों है? क्या आप सोच रहे हैं कि वाटर लेवल की हाइट अचानक बढ़ती और कम क्यों हो जाती है? हम इस वीडियो के आखिर में इसके पीछे की आकर्षक फिजिक्स का पता लगाएंगे। वैसे भी ये एक दिलचस्प डिस्कवरी है। क्या आप इस डिस्कवरी का इस्तेमाल करके इस सिविल इंजीनियरिंग डिजाइन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं? इस लैंडस्केप पर एक खूबसूरत सी नदी कितनी बढ़िया लग रही है। हालांकि बरसात के मौसम में नदी खतरनाक हो जाती है और सब कुछ तबाह कर देती है। इस बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए आप वियर कहां लगाएंगे? जाहिर है जंगल के एरिया में। वियर को लगाने से नदी की अपस्ट्रीम साइड में पानी की हाइट बढ़ जाएगी। इसका मतलब यह है कि वियर की शुरुआत के बाद जंगल के एरिया में बाढ़ बढ़ जाएगी। लेकिन डाउनस्ट्रीम साइड में जहां लोग रहते हैं वाटर लेवल की हाइट कम हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि एक सिंपल वियर को इंट्रोड्यूस करने से डाउनस्ट्रीम साइड में बाढ़ की संभावना कम हो जाएगी। हालांकि प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हुई है। आइए एक्सपेरिमेंट पर वापस जाएं और देखें कि ये क्या है। ये इस ओपन चैनल के माध्यम से बहने वाले पानी की मिनिमम वाटर फ्लो रेट है और आप देख सकते हैं कि वाटर लेवल की हाइट नॉच लेवल से केवल 8 ऊपर है। अब वाटर फ्लो रेट बढ़ाते हैं। वाटर फ्लो रेट के बढ़ने के बाद नॉच लेवल से ऊपर की हाइट लगभग 1.5 सेंटीमीटर हो गई है। अब मैक्सिमम वाटर फ्लो रेट पर चलते हैं। अब पानी नॉच लेवल से लगभग 2 सेंटीमीटर ऊपर बह रहा है। इन शॉर्ट, जब आप वाटर फ्लो रेट बढ़ाते हैं तो वाटर लेवल की सरफेस की हाइट बढ़ जाती है। क्या यह वियर के लिए अच्छी बात है? अगर वाटर लेवल की हाइट फ्लो रेट के साथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो ऐसे वियर आसानी से बाढ़ का कारण बन सकते हैं। यही कारण है कि एक आइडियल वियर को फ्लो रेट के साथ पानी की हाइट में बढ़ोतरी को कम करने के काबिल होना चाहिए। इस जिगजैग वियर के बारे में क्या ख्याल है? आइए इसे ओपन चैनल फ्लो में ट्राई करें। यह जिगजैग वियर है जिसे हमने 3D प्रिंट किया है। जिगजैग वियर के मामले में वियर लेवल से ऊपर वाटर लेवल मैक्सिमम फ्लो रेट पर केवल 1.3 सेंटीमीटर है। याद रखें, नॉर्मल रेक्टेंगुलर वियर के मामले में वाटर लेवल 2 सेंटीमीटर हाइट पर था। इससे हमें पता चलता है कि हमारे लैंडस्केप में जिगजैग वियर का इस्तेमाल करना बेहतर है। जंगल में जानवरों को भी ज्यादा शांतिपूर्ण जीवन मिलेगा। वियर का सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन सिंचाई और मनोरंजक एक्टिविटीज हैं। उदाहरण के लिए कैनेट नदी पर एक नजर डालें। लोग नाव की सवारी को एंजॉय कर रहे हैं। आप उनके द्वारा बनाए गए इरिगेशन चैनल्स भी देख सकते हैं। हालांकि वियर को इंस्टॉल करने से पहले जैसा कि हमने एक्सपेरिमेंट में देखा, जब हम एक वियर को इंस्टॉल करते हैं तो नदी की अपस्ट्रीम साइड में पानी की हाइट बढ़ जाती है। डाउनस्ट्रीम साइड में फ्लो कम हाइट पर रहता है। वैसे भी वियर लगाने से नदी की अपस्ट्रीम साइड को इंसानों के लिए इस्तेमाल के लायक बना दिया। आइए अब उस टॉपिक पर आते हैं जिसका आप सभी इंतजार कर रहे हैं। एक वियर को लगाने से डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम दोनों में वाटर लेवल की हाइट कैसे बदल सकती है? इसका जवाब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में छुपा है। केवल एक वियर लगाने से फ्लूइड की एनर्जी नहीं बदलेगी। इन दोनों जगहों पर फ्लूइड की एनर्जी कांस्टेंट रहेगी।
वास्तव में वियर के इंस्टॉल होने से पहले और बाद में फ्लूइड एनर्जी सेम रहती है। जब आप नदी के अपस्ट्रीम साइड में एक वियर लगाते हैं तो फ्लूइड स्ट्रीम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है। इसका मतलब यह है कि टोटल एनर्जी को स्ट्रीम की अपस्ट्रीम साइड में कांस्टेंट रखने के लिए फ्लूइड को अपनी वेलोसिटी कम करनी होगी, क्योंकि फ्लो रेट सेम है। वेलोसिटी में कमी के कारण हायर फ्लो एरिया या फ्लो की हाइट ज्यादा होगी। यही कारण है कि नदी की अपस्ट्रीम साइड में हाइट में बढ़ोतरी ओरिजिनल वाटर हाइट से ज्यादा है। डाउनस्ट्रीम साइड में ये सारी पोटेंशियल एनर्जी स्ट्रीम की काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है। इसका मतलब यह है कि वियर के बाद पानी की स्पीड काफी ज्यादा बढ़नी चाहिए। हालांकि यहां भी वाटर फ्लो रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। फ्लो रेट को कांस्टेंट रखने के लिए फ्लो एरिया या फ्लो हाइट को कम करना होगा। इन फिजिक्स का यह भी मतलब है कि अपस्ट्रीम साइड पानी धीमी स्पीड से बहता है, जबकि डाउनस्ट्रीम साइड पानी का फ्लो बहुत तेज होता है। यह बेतुका लगता है, भले ही हमने इसे लॉजिकली प्रूव किया हो। आइए इसका प्रैक्टिकली टेस्ट करें तो शायद ये ज्यादा भरोसा करने लायक हो जाएगा। यह तैरती हुई वस्तु वियर के सामने धीरे धीरे चलती है और वियर के बाद इसकी गति बहुत तेज हो जाती है। वियर को मिट्टी के कटाव को कंट्रोल करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो वियर के मेन एप्लीकेशंस में से एक है। वाटर फ्लो को कंट्रोल करके वे बहुत ज्यादा पानी के रन ऑफ को रोक सकते हैं, जो मिट्टी के कटाव का एक इंपॉर्टेंट कारण है। वाटर फ्लो को धीमा करने से इसकी कटाव की पावर कम हो जाती है, जिससे सेडिमेंट बह जाने के बजाय सेटल हो जाते हैं। सेडिमेंट्स वियर के पीछे जमा हो जाते हैं, जिससे मिट्टी की मात्रा कम हो जाती है, जो नहीं तो डाउनस्ट्रीम की ओर बह जाती। अल्टीमेटली पानी की स्पीड और फोर्स को कम करके वियर मिट्टी के कंजर्वेशन में भी मदद करते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको यह पसंद आया होगा कि ओपन चैनल फ्लो में सिंपल दिखने वाली जियोमेट्रिक्स का परिचय इंसानों के लाभ के लिए वाटर फ्लो को मॉडिफाई करने में कैसे मदद करता है। हालांकि ये चैनल बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है। हमारी एजुकेशनल सर्विसेज को बचाने के लिए प्लीज पेट्रियन पर हमें सपोर्ट करें। थैंक यू।